हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह में खुश आमदीद। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कौकब नौरीन एक दफ़ा फिर से खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरा ईमान है कि जब आप ये कलाम सुनेंगे तो बहुत बरकत पाएंगे, बहुत तक़वियत पाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में एक नयापन महसूस करेंगे। मेरे अजीज़ों, आज जब हम कलाम की बात करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि बाज़-औक़ात बहुत जगहों पर ज़िंदगी में बहुत मकामात पर हमें नाचीज़ समझा जाता है, नाचीज़ जाना जाता है, हमारी तहकीर की जाती है, हमें कमतर समझा जाता है। बाज़-औक़ात जब हम गलत रविश से मुड़कर हम अच्छे काम खुदावंद में आकर करने लग जाते हैं तो तब भी हमें नाचीज़ जाना जाता है, हमारे लिए नाहक बातें की जाती हैं, हमें परेशान किया जाता है। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो है बदन में अगर किसी बात के लिए दुनिया समझती कि ये हमारे चेहरे में, हमारे रंग रूप में जो है कोई बात ऐसी उनको कम लगती है तो वो जो है उस पे भी हमें शर्मिंदा करते हैं, डिग्रेड करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये जानते हुए भी कि जिस्मानी साख्त जो है वो इंसान के अपने इख्तियार पर नहीं बल्कि खुदा है जिसने हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया है। तो मेरे अजीज़ों, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम दुनिया हमें हकीर जानती है, दुनिया हमें लान तान करती है, दुनिया हमें हमारा मजाक उड़ाती है, तो खुदा जो है वो किस तरह हम पर नज़र रखता है, वो अपनी मोहब्बत, अपना रहम हम पर दिखाता है। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे, हम देखेंगे मुकद्दस लूका की अंजील नया अहदनामा में से और उसका पहला बाब उसकी 51 आयत में से कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको प्रागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, ये है ऐसे लोगों के लिए खुदा का कलाम जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, जो अपने आप को बड़ा कोई चीज़ समझते हैं, जो दूसरों को नाचीज़ जानते हैं, जो अपनी किसी खूबसूरती पर फ़ख्र करते हैं या अपनी तालीम पर फ़ख्र करते हैं या अपने इख्तियार पर फ़ख्र करते हैं, अपनी पोस्ट पर फ़ख्र करते हैं, तो और दूसरों को नाचीज़ जानते हैं दूसरों की किसी भी बात की वजह से, तो उनके लिए कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको प्रागंदा किया और उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। और अगली हम जब आयत पढ़ते तो उस लिखा है, उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर किया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, यही हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से जो है हमारे मखालफीन होते हैं, जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, किस तरह से उनको शर्मिंदा करता है कि उनको जो है वो उनकी ज़िंदगियों में किस तरह काम करता है। और जिनकी तहकीर की जाती है, जिनको पस्त किया जाता है, जिनको शर्मिंदा किया जाता है, उनके लिए खुदा क्या सोचता है। जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, पुराना अहदनामा में पैदाइश की किताब उसके 29 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो यूं मरकूम है, लिखा है पैदाइश की किताब 29 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, और जब खुदावंद ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला मगर राखल भांज रही। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, ये देखिए कि जिनकी तहकीर की जाती है, जिनका मजाक उड़ाया जाता है, चाहे जिस्मानी साख्त के लिहाज से, रंगो रूप के लिहाज से, या जिनकी तालीम के एतबार से या पोस्ट के लिहाज से किसी तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको कमतर किया जाता है, तो ये मत भूलिए कि खुदा हर वक्त जो है वो देखता है उनको भी जो बुरा सलूक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और उनको भी जिनकी तहकीर की जाती है, खुदा उन्हें देखता है, उन पर रहम करता है, उनके साथ होता है। कभी नहीं भूलें कि जब इंसान हमारी तहकीर करता है तो खुदा खामोश बैठा रहता है, या खुदा इंजॉय करता है इस बात को, या खुदा को मज़ा आता है, खुदा अच्छा समझता है इस बात को। नहीं, कलाम साफ हमें बताता है, और जब खुदावंद ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला मगर राखल भांज रही। हम सब जानते हैं कि लिया और राखल दो बहनें थीं जो कि लाबन की बेटियां थीं, जो कि मुकद्दस यकूब के मामू थे, और दोनों जो हैं वो मुकद्दस यकूब से ब्याही गईं। बड़ी बहन का नाम लिया और छोटी का नाम राखल था। और हम देखते हैं
کہ मुक़द्दस याकूब राखल को चाहते थे और लिया जो है उसको वो नापसंद करते थे। लिया को वो दर्जा नहीं दिया जाता था, वो मकाम नहीं दिया जाता था जिसकी वो हकदार थी। तो यही हम देखते हैं, और क्यों नहीं दिया जाता था हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ेंगे। हम जो है 29 बाब की ही 16वीं आयत में हम पढ़ेंगे। लिखा है, और लाबन की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राखल था। लिया की आंखें चुंदी थीं पर राखल हसीन और खूबसूरत थी। मेरे अजीज़ों, ये वजह थी कि राखल जो की आंखें जो हैं वो चुंदी थीं, वो मुक़द्दस याकूब को और जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता था, और इसी तरह राखल भी जो है वो उनको अपनी बहन, बड़ी बहन को कमतर समझती थी, क्योंकि राखल खूबसूरत थी, हसीन थी। और मुक़द्दस याकूब राखल को बहुत फ़ौक़ियत देते थे, उसको उससे बहुत मोहब्बत करते थे, उस पर फ़रिश्ता थे। ये कलाम हमें बताता है। तो इस वजह से जो लिया जो है वो बहुत डिसऑर्डर्ड रहती थी, बहुत उदास रहती थी कि मेरा शौहर मुझसे वो प्यार नहीं करता जिस तरह वो राखल से प्यार करता है, मुझे वो दर्जा नहीं देता, मुझे वो मुकाम नहीं देता जो राखल को दिया जाता है। तो कलाम में लिखा है कि इस वजह से खुदा बेखबर नहीं था, राखल के गरूर की वजह से, या याकूब, मुक़द्दस याकूब जो उनमें फ़र्क रखते थे उस बात से, और जो लिया की तहकीर की जाती थी, उससे नफ़रत की जाती, उसे कमतर समझा जाता और उससे दूज बरती जाती थी, उससे खुदा जो है वो नावाकिफ़ नहीं था, बेखबर नहीं था। लिखा है, जब खुदावंद ने देखा कि लिया से नफ़रत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल भांज रही। क्यों? क्योंकि खुदा ने उन्हें औलाद देकर औलाद नरीना दी, उनको बेटी दी, और दिखाया कि खुदा की कुदरत राखल के साथ काम कर रही, लिया के साथ काम कर रही है। कलाम में लिखा है, लिया बहुत उदास रहती थी। लिखा है, और लिया हामला हुई और उसके बेटा हुआ, उसने उसका नाम रोबन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावंद ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शौहर अब मुझे प्यार करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मुक़द्दस याकूब राखल को वो जो है लिया को वो मकाम नहीं देते थे जो वो राखल को देते थे। लिखा है, फिर वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ, तब उसने कहा कि खुदावंद ने सुना कि मुझसे नफ़रत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। सो उसने उसका नाम शिमौन रखा, और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ, तब उसने कहा कि अब इस बार मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी, क्योंकि उससे मेरे 3 बेटे हुए, इसलिए उसका नाम लावी रखा गया। वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ, तब उसने कहा अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसके औलाद होने में तवक्कफ हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ से हमें पता चलता है कि लिया जो बहुत डिसऑर्डर रहती थी, जब उनके बेटा होता वो यही कहती, अब मेरा शौहर मुझसे प्यार करेगा, अब खुदा ने देख लिया, मेरा दुख देख लिया, खुदा ने देखा मुझसे नफ़रत की गई, खुदा ने देखा कि अब मेरा शौहर मुझसे लगन से बात किया करेगा, मोहब्बत से मेरे से लगाव रखेगा। लेकिन जो है खुदा उनके साथ रहा, और कलाम में लिखा है कि उन्होंने अपनी लौंडी जो है जो उनके साथ थी, जुल्फा, उसको भी अपने शौहर याकूब को दिया, ताकि वो उसकी तरफ से, लिया की तरफ से जो है वो औलाद पैदा हो। और कलाम में लिखा, उसके बाद जब राखल, लिया जो है वो जनने से रह गई, तो उन्होंने अपनी लौंडी जुल्फा को अपने शौहर याकूब को दिया कि इससे मेरे लिए जो है वो औलाद पैदा करे। और लिखा है, खुदा ने फिर लिया पर नज़र की, और लिया से याकूब का छठा बेटा पैदा हुआ। तब लिया ने कहा कि खुदा ने अच्छा मोहर मुझे बख्शा, अब मेरा शौहर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 बेटे हो चुके हैं। और उसने उसका नाम ज़बूलून रखा, और उसके बाद उसकी एक बेटी हुई, उसने उसका नाम दीना रखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, ये हम देखते हैं कि जब 5वां बेटा हुआ तो लिखा है, लिया ने कहा कि खुदा ने मेरी सुन ली, और उसके बाद उसने कहा कि खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, क्योंकि मैंने अपने शौहर को अपनी लौंडी दी, और उसने उसका नाम अश्कार रखा। तो मेरे अजीज़ों, कलाम में लिखा है कि चूंकि उसकी तहकीर की जाती थी, लेकिन वो अपने दिल में कुढ़ती थी, वो अपने दिल में दुखी होती थी, लेकिन कहीं नहीं लिखा गया
कि वो मुकद्दस याकूब से लड़ती थीं या राखल से लड़ती थीं कि मुझे वो अवलियत नहीं दी जाती, मुझे वो जो है वो फ़ौक़ियत नहीं दी जाती, या मेरे साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जाता। वो नहीं लड़ती थी, वो बस दिल में सोचती थी कि मैं अब मेरा शौहर, अब मेरा एक बेटा हुआ, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करेगा, अब दूसरा हो गया, अब करेगा, खुदा ने मेरी सुन ली, खुदा ने मेरा दुख देख लिया। तो वो खुदा पे आस लगा के रहती थी। तो खुदा ने भी अपना जलाली हाथ दिखाया और उनको पे दर पे औलाद दी, और जो है गो के कुछ अरसे के बाद राखल को भी खुदा ने औलाद दी। लेकिन कलाम में हम देखते हैं कि खुदा ने लिया को सरफराजी दी, खुदा ने लिया को बरकत दी, और बरकत ये कि जो बनी इसराइल को मिस्र से रहा करके ले गया वो लावी के ख़ानदान से था। मुकद्दस मूसा लावी के ख़ानदान से था, और लावी जो हैं लिया के बेटे थे। और कहानत का जो है वो खिदमत दी गई वो भी लिया की औलाद में से, लिया के बच्चों में से हारून को मिली। और जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यहूदा के कबीले से आए, यानी कि अपने दाऊद कहलाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह भी मुकद्दस लिया के बेटे यहूदा के कबीले से जो है वो रखते थे, उनका शजरा नसब उनसे मिलता है। तो ये हम देखते हैं कि खुदा ने लिया को बहुत बरकत दी, खुदा ने उनकी दुख देखा, खुदा ने उनकी हकारत देखी जो उसकी की गई, और खुदा ने उन्हें सरबुलंद किया, नामवर किया। वो खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहती रहीं, और खुदा ने उन्हें वक्त पर सरबुलंद किया। उन्होंने कभी याकूब को बद्दुआ नहीं दी, उन्होंने कभी जो है वो राखल को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि वो सब्र से खुदा के दामन को पकड़े रहीं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, मुकद्दस लूका की अंजील में पढ़ते हैं हम, तो लिखा है, मुकद्दस लूका की अंजील 6 बाब और उसकी 27वें आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। देखिए खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, और जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। यानी कि जो तुम्हारी तहकीर करते हैं उनके लिए दुआ करो, उनके लिए लानत ना करो, उनके लिए बरकत चाहो कि खुदा उन्हें हदायत दे, खुदा उन्हें बरकत दे, खुदा उनकी रविशों को दुरुस्त करे, खुदा उन्हें तौबा करने का फजल बख्शे। मेरे अजीज़ों, और जो हम तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। तो ये खुदा की तालीम है हमारे लिए कि जब कोई हमारी तहकीर करता है ज़िंदगी के किसी शोबे में भी, चाहे हम जॉब में नाकाम हों, चाहे किसी बिज़नेस में नाकाम हों, चाहे हम ख़ानदानी तौर पर किसी रिश्ते में नाकाम हों, तो दुनिया नहीं देखती कि आपका दुख है क्या, दुनिया नहीं देखती कि आपको आप तकलीफ़ में हैं, दुनिया आपकी वो कोशिशों को नहीं देखती जो आपने किसी काम को करने के लिए लगाई, बस वो आपकी नाकामी को देखते हैं, बस वो आपको आपकी जो है वो परेशानी को देखते हैं, और वो आपको हकीर जानते हैं। और जिस्मानी साख्त के हिसाब से भी दुनिया ये भूल जाती है कि खुदा ने हर इंसान को अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाया। वो आपको रंग रूप पे जो है शर्मिंदा करेंगे, तंज करेंगे, वो आपको आपकी जिस्मानी साख्त पे जो है वो तंज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपको नाचीज़ जानते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे लिए खुदा की तालीम यही है कि अपने तहकीर करने वालों, अपने मजाक उड़ाने वालों पर को बद्दुआ ना दें, उनकी हकारत ना करें, बल्कि उनके लिए दुआ करें कि खुदा उन्हें हदायत दे, उन्हें बरकत दे, और जो हमसे अदावत रखते हैं उनके लिए हम दुआ करते रहें। तो मेरे अजीज़ों, यही जो है वो खुदा की तालीम है हमारे लिए कि हमें कभी भी किसी को, और उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी जो दूसरों को नाचीज़ जानते हैं, कि देखिए कलाम मुकद्दस में जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब हम दूसरों को नाचीज़ जानते हैं तो और अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हैं, या अपने आप को बहुत मालदार समझते हैं, या अपने आप को बड़ी जो है वो समझते हैं कि हम बड़ी पोस्ट वाले हैं, तो उनके लिए भी कलाम में लिखा है कि उनका हशर क्या होता है। लिखा है, खुदा ने अपना बाजू से ज़ोर दिखाया और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको प्रागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ
लौटा दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें। कोई भी आपका मजाक उड़ाता है, तंज करता है, तंग करता है, फरोतनी से रहें। खुदा का इंतज़ार करें, खुदा वक्त पर आपको सरबुलंद करेगा। और जो आपको शर्मिंदा करते हैं, तकीर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खुदा ज़रूर आपको बरकत देकर उनको शर्मिंदा करेगा और आपको सरबुलंद करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि मेरे अजीज़ों, खुदा आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। देखते रहिए मिरेकल टीवी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। मेरे अजीज़ों, आप वीडियोस शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, और जो है मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। आमीन, हालेलुया। प्रेज गॉड।